हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन माय चैनल। आज हम हिप बोन के इलियम के अटैचमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अपनी लास्ट वीडियो में हमने इलियम के फीचर्स के बारे में स्टडी किया था, तो आज हम इलियम के अटैचमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके फीचर्स प्लीज़ पढ़िए। अगर आपने फीचर्स पढ़े हैं तभी आपको ये अटैचमेंट्स समझ में आएंगे, मतलब और अच्छे से समझ में आएंगे। तो पीछे मेरी जो वीडियो है उसमें मैंने फीचर्स बताए हुए हैं, तो आप उसको जाकर एक बार देख लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं इलियम की अटैचमेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ये है इलियम, दिस इज़ द इलियम। इट इज़ दिस हिप बोन इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, इलियम, प्यूबिस एंड पीछे जो है वो इस्चियम है। तो आज हम इलियम की अटैचमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे हमने इसके फीचर्स पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी अटैचमेंट्स पढ़ते चले जाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं, ये इलियम का दिस इज़ द एंटीरियर बॉर्डर, ये एंटीरियर बॉर्डर है, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर में ये जो आप देख रहे हैं दिस इज़ द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और इसके नीचे जो है वो ये आपको नॉच दिखाई दे रही है, और ये जो है दिस इज़ द एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। तो सबसे पहले हम ये एंटीरियर बॉर्डर की अटैचमेंट्स पढ़ेंगे। तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन इट गिव्स ओरिजिन टू द सार्टोरियस मसल। दिस एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन प्लस ये जो नॉच है इसका जो अपर हाफ है, द अपर हाफ ऑफ द नॉच बिलो द स्पाइन, anterior superior iliac spine and the upper half of the notch below the spine gives origin to the sartorius muscle. Okay, now एक तो मसल इस पे ओरिजिनेट करती है, दूसरा एक लिगामेंट लगा होता है जिसे बोलते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट। तो ये देखेंगे आप, इंग्वाइनल लिगामेंट इस तरीके से लगा होता है यहाँ पे, ये इस तरह से जो इंग्वाइनल रीजन होता है हमारा उसमें इंग्वाइनल लिगामेंट लगा होता है। तो ये जो है, ये वाला जो है इसका ये मीडियल एंड है, और जो ये वाला है वो इसका लेटरल एंड होगा। तो मीडियल एंड तो ये जो प्यूबिक ट्यूबरकल है यहाँ पे लगा होता है, और जो लेटरल एंड होता है वो ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे लगा होता है। तो हम क्या बताएंगे, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे एक तो सार्टोरियस मसल का ओरिजिन हो गया, और दूसरा यहाँ पर क्या अटैच होता है, लेटरल एंड ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, क्योंकि लिगामेंट की हमेशा अटैचमेंट होती है, ओरिजिन इंसर्शन नहीं बोलेंगे, अटैचमेंट ऑफ द लेटरल एंड ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट, राइट। तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन गिव्स ओरिजिन टू द सार्टोरियस मसल एंड द लेटरल एंड ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद आते हैं नीचे एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। तो इस पे भी एक मसल है और एक लिगामेंट है। तो मसल कौन सी ओरिजिनेट करेगी, स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फिमोरिस, दिस इज़ अ मसल ऑफ थाई। सो इसके दो हेड्स होते हैं, एक स्ट्रेट हेड और एक रिफ्लेक्टेड हेड। तो जो स्ट्रेट हेड होता है वो एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन से ओरिजिनेट करेगा, और यहाँ पर एक लिगामेंट अटैच होता है जिसका नाम है इलियोफिमोरल लिगामेंट। एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ attached above to the ilium and below to the femur, so this is known as iliofemoral ligament, right. So ये हमारा anterior superior iliac spine and और ये इसके नीचे नॉच है, और ये हो गया एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। इस पे हमने अटैचमेंट्स पढ़ लिए। अब हम आते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर पे। दिस इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर, यू नो दिस, ये मैंने अपनी पीछे वाली वीडियो में बताया था। ये हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर है इलियम का। तो एंटीरियर बॉर्डर कवर करने के बाद हम पोस्टीरियर बॉर्डर पढ़ेंगे। तो पोस्टीरियर बॉर्डर पे कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं हैं, यहाँ पर सिर्फ लिगामेंट लगा होता है, दैट इज़ सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। यहाँ पर ये इलियक ट्यूब्रोसिटी होती है, तो इस सैक्रम से स्टार्ट होके ट्यूब्रोसिटी तक आने वाला जो लिगामेंट होता है उसे हम बोलते हैं सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। और यहाँ पे कुछ फाइबर्स जो हैं पायरिफॉर्मिस के, वो यहाँ पर पोस्टीरियर बॉर्डर पे ओरिजिनेट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस एक लिगामेंट अटैच है, दैट इज़ सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। और ये नीचे ग्रेटर साइटिक नॉच से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे it gives origin to the few fibers of the pyriformis. So we have covered the anterior border, okay. Now posterior border, and now this is what, this is the iliac crest. We'll study the attachments of this iliac crest. So iliac crest ke we have already discussed in the last section that iliac crest is divided into two parts, the ventral 2/3 and the dorsal 1/3.
So ventral segment and dorsal segment, anterior 2/3 is ventral segment, posterior 1/3 is dorsal segment. तो anterior जो हमारा 2/3 है that is ventral segment, उसके 3 पार्ट पढ़े थे हमने. ये जो बाहर वाली है this is the outer lip, और ये जो अंदर वाली है दिस इज़ द इनर लिप, और इसके जो बीच में ये जो एरिया दिख रहा है दिस इज़ द इंटरमीडिएट एरिया, राइट. और ये जो डॉर्सल सेगमेंट है मींस पोस्टीरियर 1/3, इसका जो ये बाहर वाली लिप है दिस इज़ द लेटरल स्लोप, इसकी जो अंदर वाली लिप है दिस इज़ द मीडियल स्लोप, और ये बीच में रिज है. तो जैसे अगर हमें फीचर्स पता है उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें अटैचमेंट्स पढ़ेंगे. तो विल स्टार्ट विद द वेंट्रल सेगमेंट दैट इज़ एंटीरियर 2/3. तो डॉर्सल सेगमेंट में सबसे पहले हम आउटर लिप कवर करेंगे. आउटर लिप इसके भी हमने 2 पार्ट्स डिवाइड कर दिए, एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3. तो आउटर लिप का एंटीरियर 2/3 it gives insertion to external oblique muscle, right. So the anterior 2/3 of the outer lip of the iliac crest gives insertion, not origin, it gives insertion to external oblique muscle. And the posterior 1/3 of the outer lip of this ventral segment, it gives origin to the latissimus dorsi. तो आगे इंसर्शन है एक्सटर्नल ओब्लिक का, और पीछे 1/3 पार्ट में ओरिजिन है लैटिसिमस डॉर्साई का, राइट. तो आगे इंसर्शन पीछे ओरिजिन, ठीक है. अब हम चलते हैं इंटरनल, ये जो हमारी अंदर वाली लिप है दैट इज़ इनर लिप. तो इनर लिप के भी हमने ऐसे 2 पार्ट करे हैं, आगे वाला 2/3 और पीछे वाला 1/3. तो एंटीरियर 2/3 पे ओरिजिन है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल का, और पोस्टीरियर 1/3 पे ओरिजिन है क्वाड्रेटस लंबोरम का. मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ ताकि इजीली समझ में आए. बहुत इजी है इसको लर्न करना. हर किसी के 2 पार्ट कर दिए, आउटर लिप के भी 2 पार्ट कर दिए, आगे वाला 2/3, पीछे वाला 1/3, 2/3 एंड 1/3. ऐसे इनर लिप के भी 2 पार्ट कर दिए, एंटीरियर 2/3 पोस्टीरियर 1/3, और जो इंटरमीडिएट एरिया है और इसको भी हम ऐसे डिवाइड करेंगे. तो जो आउटर लिप पे हो गया आगे एक्सटर्नल ओब्लिक मसल का इंसर्शन, पीछे लैटिसिमस डॉर्साई का ओरिजिन, और इनर वाली लिप पे दोनों पे ओरिजिन है, एंटीरियर 2/3 पे ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस का, पोस्टीरियर 1/3 पे क्वाड्रेटस लंबोरम का ओरिजिन है. ये हमारी एब्डोमेन की मसल्स हैं. ये हम अभी जब दूसरी वीडियो बनाएंगे तब आपको बताएंगे, बस आप इतना याद कर लीजिए कि ये एब्डोमेन की मसल्स हैं. अब ये जो बीच में इंटरमीडिएट एरिया है, इंटरमीडिएट एरिया के भी हमने 2 पार्ट कर दिए, एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3. तो इस इंटरमीडिएट एरिया के एंटीरियर 2/3 पे ओरिजिन होता है इंटरनल ओब्लिक मसल का, ठीक है. आई फॉर इंटरमीडिएट एरिया एंड आई फॉर इंटरनल ओब्लिक मसल. तो इंटरमीडिएट एरिया के आगे वाले 2/3 पार्ट पे ओरिजिन हो रहा है इंटरनल ओब्लिक मसल का. तो समझ गए, ये जो हमारा वेंट्रल सेगमेंट है, आउटर लिप, इनर लिप और इंटरमीडिएट एरिया, उस पर कौन कौन सी मसल्स जो है वो ओरिजिन और इंसर्ट कर रही है. अब आते हैं हमारे डॉर्सल सेगमेंट पे. तो डॉर्सल सेगमेंट में ये हमारी जो बाहर वाला है ये हमारा लेटरल स्लोप है, और अंदर वाला जो है वो मीडियल स्लोप है. तो जो लेटरल स्लोप है इट गिव्स ओरिजिन टू ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, और जो इनर लिप ये जो हमारा मीडियल स्लोप है इट गिव्स ओरिजिन टू द इरेक्टर स्पाइने मसल. इरेक्टर स्पाइने मसल ये हमारी स्पाइंस हैं. तो स्पाइंस के साइड में एक ये जो पूरी स्पाइन है वर्टिकल कॉलम है, तो ये इसकी जो बाहर निकला हुआ पार्ट है ये सब क्या है, स्पाइंस है. इसके साइड में जो है मसल्स लगी होती हैं दैट इज़ नोन एज इरेक्टर स्पाइने. तो वो इसका ओरिजिन जो होता है ये इसके मीडियल स्लोप से होता है. तो लेटरल स्लोप गिव्स ओरिजिन टू gluteus maximus and medial slope gives origin to what, erector spinae. And this ridge it gives attachment to the sacrotuberous ligaments. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लिगामेंट लगा होता है, sacrotuberous ligament. तो ये हमारा जो इलियक क्रेस्ट था इसको जैसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, वेंट्रल सेगमेंट एंड डॉर्सल सेगमेंट, उसी के अकॉर्डिंग हमने फीचर्स पढ़े थे और उसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी अटैचमेंट्स बताई हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंटीरियर बॉर्डर जिसमें एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, उसके बाद ये हमारी जो है बीच में नॉच आ जाएगी, फिर ये एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, इन सब पे हमने अटैचमेंट्स बताई. फिर ये पोस्टीरियर बॉर्डर जिसमें पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, फिर ये पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन और ये ग्रेटर शाइटिक नॉच आता है, इस पे हमने अटैचमेंट बताई. फिर उसके बाद ये इलियक क्रेस्ट है, दिस इज़ द अपर एंड ऑफ दिस इलियम, और इस पे हमने अटैचमेंट्स बताई, इसको 2 भाग में डिवाइड करके. अब इसमें 3 सरफेसेस होते हैं. जो ये बाहर वाला सरफेस होता है ये पूरा, दिस इज़ नोन एज द ग्लूटियल सरफेस, और ये जो अंदर वाला है ये जो होता है दिस इज़ नोन एज इलियक फोसा. और इस इलियक फोसा के पीछे जो होता है ये बीच में मीडियल बॉर्डर है, क्योंकि ये 3 बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, और ये जो आपको बॉर्डर दिख रहा है दिस इज़
ये ऊपर से आ रहा है, ये इस तरह से, ये है हमारा इसका मीडियल बॉर्डर। तो इस मीडियल बॉर्डर के आगे है इलियक फोसा और इसके पीछे है सैक्रोपेल्विक सरफेस। आपको इसमें अच्छे से दिखाई देगा। तो ये मीडियल बॉर्डर है ना, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। दिस इज़ द इलियक फोसा और ये पूरा का पूरा जो है दिस इज़ द, ये पूरा यहाँ तक जो है ये सैक्रोपेल्विक सरफेस है। इसमें ये है इलियक ट्यूबरोस्टी, ये ऑरिकुलर सरफेस, ये सैक्रम से ऑरिकुलेट करता है और ये हमारा पेल्विक सरफेस है। तो जैसे हमने फीचर्स पढ़े हैं बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हम अटैचमेंट्स पढ़ेंगे। तो मैं इसमें ही बताती हूँ। जैसे आपको ये हमारी राइट साइड की है इलियम, तो ये आप देख रहे हैं, ये पहले हम ग्लूटियल सरफेस पे अटैचमेंट्स पढ़ेंगे। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये जा रही है, ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 5 सेंटीमीटर आगे की तरफ, ये नीचे ग्रेटर साइटिक नॉच तक जो लाइन जा रही है ये पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है। और ये जो लाइन है इधर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 4 सेंटीमीटर पीछे जो लाइन नीचे ग्रेटर साइटिक नॉच तक जाएगी, दिस इज़ नोन एज एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। और ये एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन से पीछे ग्रेटर साइटिक नॉच तक जो लाइन जा रही है, दिस इज नोन एज इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस ग्लूटियल सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 4 एरियाज, 1, 2, 3 and 4 by these 3 gluteal lines। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें अटैचमेंट्स पढ़ेंगे। द एरिया फर्स्ट इज द एरिया बिहाइंड द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन गिव्स ओरिजिन टू ग्लूटियस मैक्सिमस। तो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के पीछे वाला एरिया ग्लूटियस मैक्सिमस को ओरिजिन देगा। पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इट गिव्स ओरिजिन टू ग्लूटियस मीडियस। और ये एंटीरियर ग्लूटियल लाइन से जो आगे वाला एरिया है, इट गिव्स ओरिजिन टू ग्लूटियस मिनिमस। और ये इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन से जो नीचे वाला एरिया है, ठीक है, 4 एरियाज हो गए, 1, 2, 3 and 4। सो ये जो नीचे वाला एरिया है, इट गिव्स ओरिजिन टू द व्हाट रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ द रेक्टस फिमोरिस। अभी बताया मैंने, ये हमारी एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन होगी यहाँ पे। तो यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फिमोरिस और जस्ट इसके पीछे से इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन के जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पे, ये किसको ओरिजिनेट यहाँ पे ओरिजिन दे रहा है, रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ द रेक्टस फिमोरिस। तो इसके दो हेड होते हैं, स्ट्रेट हेड और रिफ्लेक्टेड हेड रेक्टस फिमोरिस के। तो स्ट्रेट हेड आ रहा है एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन से और इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन के नीचे वाला जो एरिया है यहाँ से आएगा रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फिमोरिस। ठीक है, और जस्ट इसी के नीचे आप देखेंगे ये है ना, ये इस तरीके से ये हमारा एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन ये वाला एरिया है। तो यहाँ पे ये तो हो गया यहाँ पे स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फिमोरिस और यहाँ पर हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ द रेक्टस फिमोरिस। और आप देखेंगे इसके जस्ट नीचे एस्टेबुलम है। तो ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इट गिव्स अटैचमेंट टू द कैप्सूल ऑफ द हिप जॉइंट। जहाँ पर भी जॉइंट होता है वहाँ पर कैप्सूल तो लगा ही होता है। तो दिस इज द कैप्सूल, दिस एरिया है ना, द मार्जिन्स ऑफ द एस्टेबुलम गिव्स अटैचमेंट टू द कैप्सूल ऑफ द हिप जॉइंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लूटियल सरफेस। तो इसकी अटैचमेंट्स हो गई। अब हम चलते हैं इलियक फोसा पे। सो इलियक फोसा अंदर वाला ये जो सरफेस है, तो इलियक फोसा गिव्स ओरिजिन टू द इलियकस, द अपर 2/3 पार्ट ऑफ दिस इलियक फोसा गिव्स ओरिजिन टू इलियकस। जैसा नाम है वैसे ही काम है, इलियक फोसा है तो इलियकस मसल को ओरिजिन देता है। ये यहाँ से इलियकस मसल जो है ओरिजिनेट करती है। अब हम चलेंगे पीछे सैक्रोपेल्विक सरफेस पे, तो वो मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। सैक्रोपेल्विक सरफेस इसमें अच्छे से दिखाई देगा आपको। तो ये जो हमारी इलियक ट्यूबरोस्टी है, ठीक है, ये जो है वो यहाँ पे क्या अटैच होगा, यहाँ पे सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट्स जो है वो अटैच होंगे और डॉर्सल सैक्रो इलियक लिगामेंट। आप इसमें देखेंगे ये सैक्रम है, दिस इज द सैक्रम, और सैक्रम से इलियम तक आने वाले जो लिगामेंट होंगे उसे हम बोलेंगे सैक्रो इलियक लिगामेंट। तो दो होते हैं, डॉर्सल सैक्रो इलियक लिगामेंट एंड वेंट्रल सैक्रो इलियक लिगामेंट। तो ये जो है वो जो इलियक ट्यूबरोस्टी है और ये जो ऑरिकुलर सरफेस है इसके नीचे, ये दोनों ही किसको अटैचमेंट प्रोवाइड करेंगे, सैक्रो इलियक लिगामेंट्स को। राइट, नाउ नेक्स्ट कम्स द पेल्विक सरफेस। द पेल्विक सरफेस, कैन सी दिस पेल्विक सरफेस, ये है हमारा पेल्विक सरफेस। तो पेल्विक सरफेस गिव्स ओरिजिन टू द पायरिफॉर्मिस मसल एंड द अनदर मसल इज द ऑब्टरेटर इंटरनस मसल। तो ये हमारी ऑब्टरेटर इंटरनस मसल यहाँ से ओरिजिनेट करेगी। तो ये हमारी जो है वो तीनों इस तरीके से, ये इलियक ट्यूबरोस्टी है और ये ऑरिकुलर सरफेस है। तो ये दोनों जो है किसको अटैचमेंट प्रोवाइड करेंगे, सैक्रो इलियक ligament, the dorsal sacroiliac and ventral sacroiliac ligament, and this pelvic surface gives origin to the piriformis and obturator
इंटरनस। यू कैन सी दिस, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, ये आपको दिखा रखा है इसमें, ये बड़ी सी जो है मसल दिखा रखी है ऐसे ट्राइंगुलर शेप की, दिस इज़ द ऑब्टरेटर इंटरनस मसल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो हमने जैसे फीचर्स पढ़े ना, बिल्कुल वैसे ही हमने इसमें स्टडी करना है। जैसे एंटीरियर बॉर्डर हो गया, ठीक है, फिर पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर के पार्ट्स होते हैं ASIS, दिस इज़ द ASIS, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये इसमें क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसमें दिखाती हूँ मैं आपको। ये है, दिस इज़ ASIS एंड ये नॉच हो गई, और इसके नीचे ये एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर नॉच एंड एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, ये एंटीरियर बॉर्डर है। और ये हो जाएगा इसका पीछे वाला जो है बॉर्डर, दिस इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर। इसमें ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, और ये नीचे हो जाएगी नॉच। तो इस प्रकार से जो है बॉर्डर के अकॉर्डिंग हमने इसमें अटैचमेंट्स पढ़ी थी। फिर ये इलियक क्रेस्ट की अटैचमेंट्स पढ़ेंगे, फिर ग्लूटियल सरफेस की अटैचमेंट पढ़ेंगे, फिर इलियक फोसा की अटैचमेंट्स पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद ये हमारा जो सैक्रोपेल्विक सरफेस है ये पूरा इसकी अटैचमेंट्स पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप अटैचमेंट्स पढ़ोगे इलियम के फीचर्स को पढ़ के, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा इसके अटैचमेंट्स को याद करना, क्योंकि ये बहुत बड़ी बोन है और ईजिली फिर याद भी नहीं होती है। तो धीरे धीरे फीचर्स को पढ़ के उसके अकॉर्डिंग आप इसकी अटैचमेंट्स को पढ़िए। तो अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है प्यूबिस पढ़ेंगे, प्यूबिस एंड उसके बाद फिर इस्चियम, तब ये फिर ख़त्म हो जाएगी बोन। तो चलिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।